नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो प्रैक्टिस सेट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, जो क्वेश्चन पेपर एसएससी जीडी द्वारा यानी एसएससी जीडी द्वारा 11 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। तो ये उचित संज्ञा शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करवा रहा है। तो तरल अवस्था में होता है, तो सुंदरी तरल अवस्था में होती है, वह तरल अवस्था में होता है, कुछ तरल अवस्था में होता है, पर नहीं है, पारा है। तो पारा तरल अवस्था में होता है, पारा। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, पारा तरल अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है क्या? तो अगला प्रश्न है, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? तो स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है? तो स्वर्ग का सही पर्यायवाची देवलोक। क्या? देवलोक स्वर्ग का पर्यायवाची है। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो गंगा का बिल्कुल सही पर्यायवाची किसमें प्रयोग हुआ है? तो गंगा का शब्द का सही पर्यायवाची देव नंदी का जल पवित्र है, या देववती का जल अत्यंत पवित्र। तो देव नदी का जल अत्यंत पवित्र है। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि देव नदी का जल पवित्र होता है। तो गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा देव नदी। अगला प्रश्न है, क्या कहता है? भारत देश में रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द बताना है। किस शब्द का? तो अनुयायी शब्द का विलोम शब्द बताना है। अनुयायी का विलोम। तो अनुयायी का विलोम क्या होता है? अनुयायी का होता है विरोधी। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, विरोधी। ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, क्या पूछा है? वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, अपितु प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य को पूर्ण करें। तो वीर और साहसी पुरुष क्या होते हैं? तो यहां पर पूछा है इसने साधारण का विलोम। साधारण का विलोम क्या होता है? सामान्य, कठोर, विलक्षण या फिर बड़ा। तो साधारण का विलोम शब्द होता है विलक्षण। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, विलक्षण। अगला प्रश्न है, क्या कहता है? दादाजी का सबसे दादाजी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। उपरोक्त वाक्य में किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो दादाजी का सबके जीवन में पूजनीय, तो कहां पर त्रुटि है? पूजनीय या पूजनीय। तो यहां पर त्रुटि हो जाती है पूजनीय। तो इस शब्द में त्रुटि है, तो पूजनीय लिखा जाएगा। अगला शब्द है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? तो जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो उसे औचित्य कहेंगे।
या फिर अविद्य, अनिर्वचनीय, और या फिर अपरिमेय। तो उसका सही जवाब हो जाए जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे अपरिमेय कहेंगे। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, जो अपनी जगह से डिगे वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो जो अपनी जगह से डिगे, जो अपनी जगह से न डिगे, यहां पर हो जाएगा जो अपनी जगह से न डिगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर त्रुटि हो गई है, दोनों से और ने एक जगह जुड़ गए हैं। तो जो अपनी जगह से न डिगे, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अडिग रहता है। वो जो अडिग रहता हो या अपनी जगह से ना डिगता हो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो ये कह रहा है जिसे पार करना कठिन हो। तो जिसे पार करना कठिन हो तो उसे पारंगत कहेंगे, दूरदर्शी कहेंगे, दुरुस्त कहेंगे, या फिर दस्तक कहेंगे। तो जो पार करना कठिन हो उसे कहेंगे दुरुस्त। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जो जिसे पार करना कठिन हो उसे कहेंगे दुरुस्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त संयुक्त शब्द है। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का फायदा उठाना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अवसर का फायदा उठाना। ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प चुनिए। आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। तो यहां पर हो जाएगा रत होने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। तो रत की जगह पर सही शब्द क्या आ जाएगा, रत होने के कारण। तो यहां पर जो रत का सही शब्द आएगा, सर्वोचित सबसे उचित शब्द व्यस्त आएगा। तो यही हो जाएगा, आवश्यक काम में व्यस्त होने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। तो यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, लाल किला भारत की इमारत है। तो कैसी इमारत है, तो लाल किला भारत की ऐतिहासिक इमारत हो जाती है। कैसी, ऐतिहासिक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। प्रत्येक भारतीय को हिंदी का सम्मान सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है सामान्य है, तो सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो सामान्य के स्थान पर अन्य शब्द क्या आएगा, साहित्य, सामाजिक, व्यावहारिक, या फिर लौकिक। तो सामान्य का हो जाता है व्यावहारिक। तो यहाँ कह रहा है प्रत्येक भारतीय को हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। तो ये संज्ञा की दृष्टि से शुद्ध बताना है। तो रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है। अग्रज और बड़ा दोनों एक हो गई, ये यहीं पर गलत हो गया। रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, रघुवीर, ये भी गलत। रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है, अग्रज, ये भी गलत। रघुवीर मेरा अग्रज है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम राइट बता रहा है कि रघुवीर मेरा अग्रज है, यानी रघुवीर मेरा बड़ा है या मुझसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है, ऊंट के मुंह में पान भरना। तो रेखांकित वाक्य के स्थान पर शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, तो मुंह में पान भरना। पान भरना की जगह पर सही शब्द क्या आएगा, तो पान भरना की जगह पर आएगा ऊंट के मुंह में नमक देना, धनिया देना, पानी देना, या फिर जीरा देना। ऊंट के मुंह में जीरा देना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन
राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या ये आ जाता है अब गद्यांश, तो हमें कितने नंबर से, 16 नंबर से 20 नंबर तक गद्यांशों की पूर्ति करनी है। तो बाबाजी मनुष्य ही थे। कौन? बाबाजी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की क्या करते थे? अपनी वस्तु की प्रशंसा। क्या करेगा? अपनी वस्तु की प्रशंसा करते थे। तो पहले वाले में यहाँ आ जाएगा प्रशंसा। अगला, प्रशंसा करते थे और दूसरों के मुख के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए, बाहर गए और घोड़े को खोलकर बाहर गए, वायु के वेग से उड़ने लगा। तो घोड़े को खोलकर बाहर गए, क्या? घोड़ा वायु से के वेग से क्या करने लगा? उड़ने लगा। तो यहाँ पर घोड़ा शब्द आ जाएगा सेकंड नंबर के रिक्त स्थान पर, घोड़ा। अगला प्रश्न है, वायु के वेग से उड़ने लगा, तीसरे नंबर पर आ जाता है। तीसरे नंबर पर क्या आएगा? तो तीसरे नंबर पर आएगा, वायु के वेग से घोड़ा उड़ने लगा, उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह। उसकी या किसकी या मेरी या सबकी? तो उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर क्या हो गया? सांप लेट गया। क्या हो गया? सांप लौट गया। तो यहां पर हो जाएगा सांप लौट गया। तो चौथे रिक्त स्थान पर आ जाएगा लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर क्या करता था? उस पर अपना अधिकार समझता था। उस पर देखते हैं क्या है, उस पर वह क्या समझता था? उस पर वह अपना अधिकार समझता था। तो यहां पर वह अपना अधिकार समझता था। तो इस प्रकार हमने पांचों रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु को जरूर ज्वाइन करें।